क्या जितना आनंद आपको महीने की पहली तारीख की सैलरी आने पर मिलता है उतनी खुशी से आप पूरा महीना गुजार पाते हो क्या? या एक हफ्ते में ही आपकी पूरी सैलरी खत्म हो जाती है? दरअसल आज की जनरेशन और स्पेशली मिडिल क्लास का हाल कुछ ऐसा ही है कि अगर इन्हें बोल दिया जाए कि जितना पैसा आ रहा है उसे खर्च करो तो ये ऐसे खर्च करते हैं जैसे कल है ही नहीं। ऑफिस घर से कुछ ही दूरी पर है लेकिन सैलरी आते ही इन्हें कैब से जाना है। पूरा वार्डरोब कपड़ों से भरा हुआ है लेकिन सैलरी आई है तो नए कपड़े लेने हैं। ऐसे करते करते इन्हें महीने की 15 तारीख को एहसास होता है कि भाई पैसा तो खत्म हो गया, अब क्या होगा। कुछ ऐसा ही हाल था डेव रामसे का। डेव रामसे की कहानी ऐसे लोगों में से है जिन्होंने बहुत जल्दी और कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया पर अपनी एक गलती की वजह से सब कुछ गवा दिया और बुरी तरीके से ब्रोक हो गए। और वो गलती थी दिखावे के लिए पैसा उड़ाना। डेव रामसे शुरू से एक एम्बिशियस और स्किलफुल इंसान थे, इसलिए अपनी अर्ली 20s में ही उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया था। अपनी नौकरी के साथ साथ उन्हें रियल एस्टेट की भी अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी और उन्हें अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होने लग गया। उन्होंने एक एक करके बैंक से लोन लेकर कई मल्टीपल प्रॉपर्टीज EMI पर खरीद ली। फिर घर से गाड़ी से महंगे कपड़े और महंगी लाइफस्टाइल, इन सब की मानो उन्हें आदत सी लग गई थी। और क्योंकि एक रेगुलर इनकम सोर्स था इसलिए कोई टेंशन भी नहीं थी। लेकिन एक दिन उनके साथ भी वही हुआ जो लोन पर भरोसा करने वाले हर इंसान की लाइफ में एक ना एक बार जरूर होता है। जॉब गई और सारी EMI का भार एक साथ एक जगह और एक इंसान पर आ गया। और जब ये हुआ तो बैंक्स उनका घर ले गए, फाइनेंस कंपनीज गाड़ी घसीट कर ले गई और हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें वापस अपने खर्चे निकालने के लिए अपने माँ बाप के घर जाना पड़ा। एक इंसान जो एक टाइम पे अपने आप को मिलेनियर समझता था, आज उसके पास $5 की कॉफी पीने तक के पैसे नहीं थी। और यहीं से उन्हें समझ आया कि उधार और कर्जों के पैसों से अमीर दिखा तो जा सकता है पर कभी अमीर बना नहीं जा सकता। और अगर सही मायनों में अमीर बनना है तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जहाँ समय जरूर लगेगा पर जनरेशन वेल्थ बनाने के चांसेस 100% से भी ज्यादा हैं। और यहीं से शुरू हुआ उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग, बुक रीडिंग और रिडेम्पशन का रास्ता, या कह लो द टोटल मनी मेकओवर का रास्ता। और उन्होंने दिए ये 7 मनी रूल्स, जिसमें सबसे पहला रूल आता है रूल नंबर 1, हैव एन इमरजेंसी फंड। दुनिया का एक बहुत ही फेमस लॉ है मर्फी लॉ। वो कहता है कि अगर कुछ गलत होने की संभावना है तो वो जरूर होकर ही रहेगा। ठीक इसी तरह परेशानियां इमरजेंसी बताकर नहीं आती पर आती जरूर है, जिसके लिए हम कभी भी तैयार नहीं रहते। और इसलिए डेव कहते हैं जब तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता तो हर छोटी चीज बड़ी इमरजेंसी बन जाती है। इमेजिन करो रात को आपके परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ जाए या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए या 20 सड़क पर बाइक बंद हो जाए और उसको रिपेयर करवाने के लिए आपके पास 100 रुपए भी ना हो। उस वक्त दुनिया की सारी लग्जरीज बेकार हो जाती हैं और इंसान बस मदद का सहारा ढूंढता है। और हमेशा ध्यान रखना ये मदद हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ टर्म्स और कंडीशन लाती है जो अच्छे की जिंदगी नरक बना देती है। इसलिए पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। छोटा सा बफर, मान लो 70-80 हजार रुपए का या 1 लाख रुपए का, जिससे आप जब चाहो बिना किसी टेंशन के इमरजेंसी सिचुएशन का यूज कर सको। आई नो ये 70-80 हजार या 1 लाख रुपए लगता है छोटा स्टेप और दिखता है हल्का सा, पर असल में ये फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। अगर आपको अपने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए दोस्तों से, रिश्तेदारों से या ऑफिस कलीग से पैसा उधार मांगना पड़ रहा है तो आप एक ऐसे जेल में हो जहाँ सिर्फ दिखावटी फ्रीडम है। डेव खुद बताते हैं कि जब वो डेट में थे उनकी कार रिपेयर होने में $1200 का बिल आया और पैसे नहीं थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ा। वो बताते हैं कि मेरी इनकम तो ठीक थी पर मार्जिन 0 था, मैं एज पे जी रहा था और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ ऐसी कहानी थी अभिषेक की, जो 25 साल की उम्र में एक टेक फर्म में नौकरी करता था और अपनी इनकम का 90% पैसा रेंट, EMI, पार्टीज और वीकेंड आउटिंग पर खर्च कर दिया करता था। उसके पास 5 क्रेडिट कार्ड थे और हर कार्ड पर कुछ न कुछ बैलेंस पेंडिंग चल रहा था। अभिषेक को हमेशा ये डर सताए रहता था कि यार मैं एकदम एज पे खड़ा हूँ, अगर कोई कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। और ये सोच ही रहा था कि मर्फी लॉ ने अपना काम दिखाया। एक दिन अपनी चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक से ऑफिस जाते हुए अभिषेक का एक्सीडेंट हो जाता है और बाइक अच्छे खासे नुकसान के साथ भाई साहब का एक पैर भी टूट जाता है। बाइक का खर्चा आता है 25,000 रुपए और पैर का खर्चा आता है 1 लाख रुपए। अभिषेक के घर वाले पूछते हैं कि बेटा पैसे पड़े हैं? वो कहता है नहीं, क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी एज पर जी रहा होता है उसके पास कहाँ से पैसा आएगा। तो उसके इलाज के लिए उसके पापा ने अपनी एक गले की चेन गिरवी रखवाई और अभिषेक का पैर ठीक करवाया। अभिषेक को एहसास हुआ कि काश पहले 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया होता तो जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखो इमरजेंसी फंड बनाने में बुद्धि है, वरना जिस हिसाब से आज अपने पैसों को मैनेज कर रहे हो ना, मर्फी लॉ आपको हिट करने से ज्यादा दूर
नहीं है। रूल नंबर 2, यूज स्नोबॉल मेथड। चलो आज मैं आपको एक इंडियन मिडिल क्लास की रियलिटी चेक देता हूँ। एक इंसान जो पिछले 15 साल से नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर 12,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बैलेंस होता है, 2 लाख का पर्सनल लोन, 4 लाख का कार लोन, 40 लाख का होम लोन चल रहा होता है, और हर महीने ये बेचारा मासूम इंसान खर्चा इतना कर देता है कि सैलरी आते ही EMI, बच्चे की फी, घर के खर्चे, इन सब में उड़ जाता है और सपने सब पीछे रह जाते हैं। इसलिए डेव रामसे कहते हैं कि डेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक मेंटल प्रेशर है, और ये रिश्तों पे स्ट्रेस है और फ्यूचर का रास्ता रोकने वाली एक अनब्रेकेबल दीवार है। उन्होंने खुद जब अपनी जिंदगी दोबारा रिस्टार्ट करी, या कह लो अपने आप को द टोटल मनी मेकओवर दिया, तो उन्होंने एक सिंपल फिलोसफी अपनाई। सबसे छोटे कर्जे से शुरू करो और फिर उसी मोमेंटम के साथ बड़े कर्जे पर अटैक करो। इसलिए कहा जाता है कि डेट स्नोबॉल या स्नोबॉल मेथड, जिस तरह से एक छोटा सा स्नोबॉल को आप ऊपर से नीचे जब छोड़ते हो, तब नीचे पहुंचते पहुंचते वो बड़ा होने लगता है और बड़ा होता ही जाता है। ठीक उसी तरह आपको भी स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े क्रम में अपना डेट पे ऑफ करना है। ये मेथड उन लोगों के लिए हाईली सक्सेसफुल है जो चाहते हैं कि टाइम टू टाइम अपनी पेमेंट क्लियर करें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला, अपने लोन्स को छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करो और टारगेट करो सबसे छोटे लोन को पे ऑफ करने का। नंबर 2, टारगेट लोन को एग्रेसिवली पे करो। हर महीने जितना एक्स्ट्रा पैसा होता है सब बचा के उसे पे ऑफ करने में लगा दो। नंबर 3, जब एक लोन क्लियर हो जाए, अगले लोन पर शिफ्ट हो जाओ और उसे एग्रेसिवली पे करो। फिर नंबर 4, इस साइकिल को तब तक कंटिन्यू रखो जब तक सारे लोन खत्म ना हो जाए। यानी मान के चलो अगर आपके ऊपर 30,000 का क्रेडिट कार्ड का लोन है, 1.5 लाख का पर्सनल लोन है, 5 लाख का कार लोन है, तो सबसे पहले बाकी लोन को हर महीने पे करते रहो और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो सारा पैसा इस 30,000 के क्रेडिट कार्ड को खत्म करने पर लगा दो। इससे होगा ये कि हर महीने आपके ऊपर एक साथ 3 लोन्स का बर्डन नहीं रहेगा और धीरे धीरे एक एक करके आपके सभी लोन पे ऑफ हो जाएंगे। रूल नंबर 3 to 6 months फुल इमरजेंसी फंड। सोचो जिंदगी में कभी कभी बिना वार्निंग के तूफान आ जाते हैं और उस वक्त छोटा सा इमरजेंसी फंड एक अम्ब्रेला होता है, लेकिन फुल इमरजेंसी फंड एक बंकर की तरह प्रोटेक्ट करता है। डेव रामसे कहते हैं कि सिर्फ 1-2 महीने का फंड काफी नहीं है, हमें कम से कम 6 महीने तक का लिविंग एक्सपेंसेस जितना फंड हमारे पास होना चाहिए, ताकि जॉब लॉस, हेल्थ इमरजेंसी या फैमिली क्राइसिस जैसी लाइफ लेवल प्रॉब्लम से निपटा जा सके। इंडिया में ज्यादातर लोग सेविंग नहीं करते, बस एडजस्टमेंट में लगे रहते हैं। सोचते हैं जॉब गई तो देख लेंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ा तो लोन ले लेंगे, पर डेव रामसे का मंत्र है, होप इज नॉट ए प्लान। अगर जॉब चली गई तो कितने दिन बिना हेल्प के सरवाइव कर पाओगे? अगर जवाब नेगेटिव है तो इमरजेंसी फंड बनाना अब आपकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए आप भी अपने इसेंशियल एक्सपेंसेस का 3 से 6 महीने का टोटल खर्चा निकालो। मान लो आपकी मंथली खर्चे आते हैं 30,000 रुपए, तो 90,000 से 1,80,000 तक का फंड बनाओ। रूल नंबर 4, इन्वेस्ट 15% फॉर रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन। सोचो जब पिताजी 62 साल के होकर भी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं बेटा आराम करना चाहता हूँ, पर हालात अलाउ नहीं करते, तब समझ आता है कि सेविंग्स कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। डेव रामसे कहते हैं कि वेल्थ धीरे धीरे बनती है, कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक बोरिंग डिसिप्लिन प्लान है जो आने वाला कल अमीर बनाता है। इसलिए प्लान का सबसे पहला स्टेप है हर महीने अपनी इनकम का 15% लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करो। रिटायरमेंट और बच्चों की एजुकेशन के लिए इंडिया में लोग सोचते हैं कि हम अभी 30 के हैं, रिटायरमेंट दूर है, PF चल रहा है, पर सच्चाई ये है कि अगर आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया तो 60 साल की उम्र में भी काम करना मजबूरी बन जाएगी। सबसे पहले अपनी सैलरी का 15% निकालो। मान लो 50,000 की सैलरी तो 7,500 रुपए हर महीने आप SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। 5,000 रिटायरमेंट और 2,500 रुपए बच्चों की एजुकेशन फंड में डिवाइड करो। इससे होगा ये कि साइड बाय साइड आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी चलती रहेगी और आपके बच्चों का फ्यूचर के लिए एक अच्छा कॉर्पस भी बनता रहेगा। अब आप यहाँ देख ही सकते हो, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए 12% के हिसाब से SIP में इन्वेस्ट करते हो और हर साल 10% से इंक्रीज करते हो, तो 20 साल बाद आप देख सकते हो आपके पास मोर देन 1 करोड़ का कॉर्पस होगा। और इसी तरह साइड बाय साइड अगर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट किया तो 2,500 पर 12% के हिसाब से आपके पास होंगे 54,31,504 रुपए। यानी जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे उनकी पढ़ाई और हायर एजुकेशन के लिए ऑलरेडी 50 लाख रुपए आपके पास होंगे। रूल नंबर 5, पे ऑफ योर होम लोन फास्ट। चलो बताओ, आपका घर आपका है या बैंक का? देखने में तो सब लोग कहते होंगे कि अपना घर है, पर असल में जब तक होम लोन का एक एक पैसा चुकता नहीं है तब तक वो घर बैंक की प्रॉपर्टी होती है। और इसलिए ऑथर डेव रामसे कहते हैं पे ऑफ योर होम लोन फास्ट। ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है, एक फाइनेंशियल नेसेसिटी है जिसको जल्द से जल्द आपको अपनी लाइफ से हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप EMI भर रहे हो तब तक आप एक ऐसे इनविजिबल चेन से बंधे हुए हो जिसमें हर महीने आपकी सैलरी का पहला हिस्सा बैंक का होता है और बाकी जिंदगी बाद में आती है। और इसी जाल में फंस गया
महाराष्ट्र का एक छोटे से गांव का आया लड़का मितेश, जिसने 40 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए। मितेश ने सोचा कि 40 लाख के लोन के ऊपर 9% के हिसाब से बनता है कुछ 36,000 रुपए। उसको लगा 70,000 की सैलरी, उसमें से 36,000 निकालना आसान है। पहले 5 साल तो सब ठीक चला, पर फिर एक साल आया जहाँ जॉब स्विच के चक्कर में 3 महीने की सैलरी डिले हो गई। EMI का ऑटो डेबिट फेल हो गया, सिबिल स्कोर गिर गया और बैंक ने वार्निंग दे दी। मितेश समझ रहा था कि EMI भर रहा हूँ मतलब घर सेफ है, पर असल में अगर 3 महीने भी मिस हो जाते हैं तो बैंक ऑक्शन नोटिस भेज सकता है, यानी आपका घर आपकी आंखों के सामने से नीलाम किया जा सकता है और एक झटके में सब पैसा, सारी दी हुई EMI, सब कुछ बर्बाद। इसलिए जो भी बोनस आए EMI में डालो और EMI को इंक्रीज करो। सैलरी बढ़े तो प्री पेमेंट करो और जितना जल्दी हो सके लोन चुकाओ, क्योंकि जब तक बैंक की फाइल में लोन एक्टिव लिखा होता है, आपका घर आपका नहीं होता, बैंक का होता है। अब आता है रूल नंबर 6, बिल्ड वेल्थ। अब जब आपने अपना इमरजेंसी फंड एस्टेब्लिश कर लिया, होम लोन जल्दी निपटा लिया और SIP बेस्ड इन्वेस्टिंग से स्टडी वेल्थ बिल्ड कर ली, तो एट लास्ट अपनी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी मीनिंगफुल बनाए। और जब आपके पास ये पिलर होंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री बनने की तरफ अपना पहला कदम रख सकते हो। और जितना हो सके थोड़ा बहुत जेनरसिटी के लिए भी रखो। और यही रियल डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। जय हिंद।